सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम BEL BPL ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ऑक्सीफ्लो 5D की संचालन भाग को देखेंगे। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एक चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग श्वास संबंधी विकारों वाले रोगियों को ऑक्सीजन देने के लिए किया जाता है। सांस लेने में समस्या के कारण रोगी अपने ऑक्सीजन के स्तर को गिरा सकता है। जब स्तर बहुत कम होता है तो रोगी को अतिरिक्त ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता होती है, जिसे ऑक्सीजन थेरेपी के रूप में जाना जाता है। एक तरह से शरीर में अतिरिक्त ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का उपयोग किया जाता है, जो 94% तक ऑक्सीजन सांद्रता प्रदान करता है। BEL BPL ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ऑक्सीफ्लो 5D 5 लीटर प्रति मिनट तक ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिसमें 93% तक की सांद्रता होती है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर शुरू करना। बिजली के आउटलेट में पावर कॉर्ड डालें। यूनिट को चालू करने के लिए पावर स्विच को ऑन स्थिति पर सेट करें। डिस्प्ले इनिशियलाइज होगा और वेलकम BEL BPL संदेश फ्लैश होगा। मशीन सेल्फ टेस्ट करना शुरू कर देगी और LCD पर स्टेटस मैसेज फ्लैश होने लगेंगे। वार्म अप के पूरा होने के बाद मशीन इन प्रोसेस प्रदर्शित करेगी अन्य टाइमर और स्थिति संदेशों के साथ। ऑक्सीजन की वांछित प्रवाह दर को निर्धारित करने के लिए प्रवाह मापी समायोजन यानी फ्लो मीटर एडजस्टमेंट नॉब घुंडी को घुमाएं जब तक कि घुंडी डॉक्टर द्वारा कहे गए स्तर पर ना हो। ऑक्सीजन की वांछित प्रवाह दर निर्धारित करने के लिए समायोजन घुंडी को तब तक घुमाएं जब तक कि प्रवाह मापी केंद्र की स्थिति के अंदर गेंद चिकित्सक द्वारा निर्धारित प्रवाह रेखा संख्या पर ना हो जाए। कॉन्सेंट्रेटर अब उपयोग के लिए तैयार है। नाक प्रवेशनी यानी कैन्युला को ऑक्सीजन आउटलेट से और प्रवेशनी के दूसरे छोर को रोगी की नाक से कनेक्ट करें। सुनिश्चित करें कि नाक प्रवेशनी अवरुद्ध नहीं है। ऑक्सीजन के मुक्त प्रवाह के लिए ऑक्सीजन थेरेपी रोकने के लिए पहले ऑक्सीजन आउटलेट से नाक प्रवेशनी को डिस्कनेक्ट करें। पावर स्विच बंद करें और फिर पावर स्रोत बंद करें। डिस्प्ले और टाइमर कंट्रोल पैनल। मेंटेनेंस यानी रख रखाव LED। इस LED से लाल रंग चमकेगा और 2900 घंटे के उपकरण के उपयोग के बाद ऑडियो बजर बीप होगा, जो इंगित करता है कि निवारक रखरखाव किए जाने की आवश्यकता है। 3100 घंटे पूरे होने के बाद डिवाइस काम करना बंद कर देगा और ऑडियो बजर बीप होगा। LCD सेवा दे यानी सर्विस ड्यू प्रदर्शित करेगा। BPL सेवा अभियंता को बुलाइए। O2 शुद्धता LED। यदि ऑक्सीजन की शुद्धता निर्दिष्ट सीमा के भीतर है तो यह LED हरे रंग में चमकेगी और LED पर OK प्रदर्शित होता रहेगा। यदि ऑक्सीजन की शुद्धता निर्दिष्ट सीमा से कम है तो LED लाल चमकेगी। कम ऑक्सीजन अलार्म प्रदर्शन क्षेत्र पर प्रदर्शित होता रहेगा और ऑडियो बजर बीप होगा। दबाव LED। यदि दबाव निर्दिष्ट सीमा के भीतर है तो यह LED हरे रंग में चमकेगी। दबाव कम होने पर यह LED लाल चमकेगी। LCD हाई प्रेशर या लो प्रेशर प्रदर्शित करेगा और ऑडियो बजर बीप होगा। यदि कम दबाव 5 मिनट से अधिक समय तक बना रहता है तो डिवाइस काम करना बंद कर देगा और सिस्टम विफलता LED लाल और LCD डिस्प्ले सिस्टम विफलता और लो प्रेशर संदेश वैकल्पिक रूप से चमकेगी। BPL सेवा अभियंता को बुलाइए। सिस्टम विफलता LED। निम्नलिखित में से किसी भी कारण से यह LED लाल चमकेगी। सिस्टम परिधीय विफलता, संपर्क त्रुटि, O2 सेंसर त्रुटि, तापमान सेंसर त्रुटि, उच्च यानी हाई, निम्न यानी लो आपूर्ति, आपूर्ति वर्तमान और वोल्टेज, उच्च व निम्न दबाव। नेबुलाइजेशन ऑपरेशन। BEL BPL ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में इनबिल्ट नेबुलाइजेशन फंक्शन भी होता है, जिसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार नेबुलाइजिंग की अवधि का पालन किया जाना चाहिए। नेबुलाइजिंग कक्ष में निर्धारित दवा भरें, जो चिकित्सक द्वारा निर्धारित किया गया है। नेबुलाइजर लॉक नॉब कवर को नेबुलाइजिंग पोर्ट से बाएं मोड़कर खोल दें। एयर होस के एक सिरे को नेबुलाइजिंग कप से और दूसरे सिरे को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के नेबुलाइजिंग पोर्ट से कनेक्ट करें। नेबुलाइजेशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए मशीन को चालू करें। एक बार नेबुलाइजेशन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद नेबुलाइजर लॉक नॉब कवर को दक्षिणावर्त दिशा में कस दें। वायु नली बाहर खींचें, मुखपत्र खींचें,
नेबुलाइजिंग कप के कवर को नीचे खींचें, शेष औषधीय दवा नेबुलाइजिंग कक्ष में खाली कर दें। एयर होज, माउथ पीस, नेबुलाइजर कप कवर, नेबुलाइजिंग बफल, नेबुलाइजिंग कप, रिपल ट्यूब, टी पीस आदि को शुद्ध पानी से धोएं या लगभग 15 मिनट के लिए गर्म पानी में डुबोएं या धोएं। धोने के बाद आपको पैकिंग या भंडारण से पहले सभी एक्सेसरीज को सुखा लेना चाहिए। टाइमर फंक्शन सेटअप। इस मशीन में एक टाइमर फंक्शन है जो उपयोगकर्ताओं को 0 से 99 मिनट की सीमा में रन टाइम सेट करने की सुविधा प्रदान करता है। जब मशीन काम करना शुरू करती है तो एलसीडी पर सेट टाइम एरिया के तहत डैश प्रदर्शित होता है। कीपैड पर इंक्रीज की को एक बार दबाएं। ऑपरेशन का समय 1 मिनट के लिए बढ़ जाता है। बटन को लगातार दबाए रखने से समय बढ़ जाएगा। कीपैड पर डिक्रीज बटन को एक बार दबाएं। 1 मिनट के लिए ऑपरेशन का समय कम हो जाता है। लगातार बटन दबाए रखने से समय कम हो जाएगा। मशीन स्वचालित रूप से बंद हो जाएगी और स्टैंड बाय मोड में आ जाएगी जब यह निर्धारित समय पर पहुंचता है। एलसीडी सेट समय क्षेत्र में 0 प्रदर्शित करेगा और बजर बीप करेगा जो दर्शाता है कि टाइमर ऑपरेशन समाप्त हो गया है। फिल्टर की सफाई और प्रतिस्थापन। ऑक्सीजन सांद्रक में 2 फिल्टर होते हैं जिन्हें मशीन के बेहतर संचालन के लिए 15 दिनों में एक बार या 100 घंटे की उपयोग जो भी पहले हो समय समय पर साफ करने की आवश्यकता होती है। कार्ट्रिज टाइप एयर इनटेक फिल्टर सामने के हिस्से में लगा हुआ है। वेंट इनलेट एयर फिल्टर बैक साइड कवर में रखा गया है। यदि कोविड रोगी के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है तो हम रोगी की ऑक्सीजन थेरेपी से पूरी तरह से समाप्त होने के बाद इन फिल्टरों को फेंकने या निपटान करने की सलाह देते हैं। अस्वीकरणः। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर रहें और सुरक्षित रहें।